ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इसके अलावा ज़िंदगी में अपने मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से। अगर तो आपका नाम तितली वाले ते से, तोए से या रे से स्टार्ट होता है तो आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज मीज़ान है। उसके अलावा अगर आप 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है यानी बुर्ज मीज़ान है। तो सबसे पहले ज़ोडिक साइन लिब्रा की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरपूर, मालूमात से भरपूर सिर्फ लिब्रा अफराद के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो कि लिब्रा अफराद के साथ डीलिंग्स करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, ये कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। सो ये ओवरऑल पर्सनालिटी, इनकी ज़िंदगी गुजारने का असूल क्या है, असल में हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है ताकि ओवरऑल आपको पूरी बात समझ में आए। सो सबसे पहले लिब्रा अफराद की पर्सनैलिटी के हवाले से देखो, चूँकि इनका फर्स्ट हाउस जो होता है वो लिब्रा होता है और जिसका लॉर्ड प्लैनेट वीनस है। सो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हसास होते हैं ऐसे लोग और छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करने वाले होते हैं और एक संजीदगी होती है इनकी पर्सनालिटी में। और संजीदा होने के बावजूद इनका सोशल सर्कल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। डिफरेंट किस्म के इनके सोशल सर्कल में लोग होते हैं, डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। सो आपको इनका सोशल सर्कल जो होगा वो जनरली बड़ा ही नज़र आएगा। सो पर्सनैलिटी इनकी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार, दोस्त बनाने वाली, खुशगवार, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। लेकिन एक संजीदगी का एलिमेंट जो होता है वो भी इनकी पर्सनैलिटी के अंदर हमें नज़र आता है। उसके अलावा जो होता है उसके अलावा मीज़ान अफराद जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, अमन के शदाई होते हैं, बहुत ही रहमदिल, फ़याज़ और बड़े दिल के मालिक होते हैं। उसके अलावा दूसरों की मदद करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमेशा अवेलेबल रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। दोस्तों का सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इनका। सो हमेशा से अपनी दोस्ती को भी आगे लेकर चलते हैं, साथ लेकर चलते हैं, ज़रूरत के वक्त काम में आते हैं। सो इस हवाले से बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं फ़ाइनेंशियल इनके मामलात देखूँ तो यहाँ पर फ़ाइनेंशियली भी अपने आप को आगे देखना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक झिझक होती है, एक एहसास कमतरी होती है। मेरे ख्याल से इनको उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। एक नेगेटिव पॉइंट इनकी पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं। इस चीज़ को जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव होती है। एहसास कमतरी को जितना अपनी लाइफ से निकालेंगे उतना ही ये लोग जो होते हैं वो आगे जाएंगे। सो कोशिश करें मीज़ान अफराद के इस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामलात में फैमिली वाइज भी इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गुफ्तगू में थोड़े से जो होते हैं वो शोला बयान होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जिसको कंट्रोल कर लें तो ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन एक तरह से इनकी गुफ्तगू को एनर्जेटिक भी कहा जा सकता है, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए भी ये लोग गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेहनती होते हैं, लेकिन एक सुस्ती का एलिमेंट भी इनके अंदर पाया जाता है। सो अगर इस चीज़ को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कम करके दिखाते हैं और सोचते ज़्यादा हैं, अगर इस सुस्ती को ख़त्म कर दें तो काफ़ी हद तक इनका मेहनत का जो पॉइंट होता है, मेहनती तो होते हैं लेकिन सुस्ती का पॉइंट भी इनके अंदर पाया जाता है। तो दोनों चीज़ें जब साथ चलती हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का टकराव होता है। सो अगर सुस्ती के पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह इनके मेहनत ज़रूर डोमिनेट करेगी। और इसके अलावा कम्युनिकेशन भी कोशिश करें कि एहतियात से करें। छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर चलेंगे उतना ज़्यादा इनके लाइफ में, इनकी पर्सनैलिटी के लिए जो होगा वो फ़ायदेमंद होगा, इनके लिए मुफीद साबित होगा। इसके अलावा घरेलू मामलात के हवाले से देखूँ तो मैं यहाँ पर घरेलू मामला जो होते हैं वो इनके काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट करती हैं। इनकी मदर भी इनको सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। फादर के साथ साथ इनकी मदर भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। घरेलू मामलात पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, एग्रीमेंट्स, लेन देन वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं ये साथ लेकर चलते हैं और इस हवाले से इन पर एतमाद भी किया जा सकता है काफ़ी हद तक। और चीज़ों को बिल्कुल एक बैलेंस वे में लेकर चलते हैं, चीज़ों को किस तरह से डील करना है। एक एलिमेंट होता है
बैलेंस करने का, मुतवाज़न शख्सियत होती है और दूसरों के दरमियान में किस तरह से इंसाफ लेकर आना है या इंसाफ का फ़ैसला करना है। कभी भी जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करते, दो ग्रोहों की बात सुनते हैं, आराम से सोच समझ कर फ़ैसला करते हैं। और सबसे ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी का जो साइन है वो इंसाफ का साइन है। इंसाफ पर इन पर बहुत ज़्यादा उम्दा किस्म का इंसाफ करते हैं। इंसाफ के लिए इन पर, इनकी पर्सनैलिटी पर जो है वो बहुत ज़्यादा एतमाद किया जा सकता है। उसके अलावा इनके बच्चों के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर इनके बच्चे भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अल्लाह के हवाले से बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इस हवाले से भी इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर ये अपना कैरियर आगे लेकर जाना चाहते हैं तो इस हवाले से भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आईटी के बेस पर लॉटरी, बोनस वगैरह बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इनके लिए निकलते हैं और नसीब इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन एक तरह से एहसास कमतरी है। इस चीज़ को अगर इरेडिकेट करेंगे, निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से तो बिल्कुल ऑब्वियसली ये आगे जा सकते हैं। इसके अलावा शरीक हयात के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर शरीक हयात से थोड़ी किस्म की इनके जो है वो नेगेटिविटी चल सकती है, क्योंकि इनका अपना मिजाज जो है वो थोड़ा सा लाइक इनोवेशंस टाइप का है, तब्दील होने वाला है, एक जगह पर नहीं टिकता। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी इनके लिए नेगेटिविटी की साइड पर जा सकती है। लेकिन ओवरऑल इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिज़नेस के मामलात में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस करना या फिर बिज़नेस के लिए कोई लंबा सफ़र अगर करते हैं तो ओब्वियसली इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होता है। मुराद ये कि ये बाहर के मुल्क में जाकर भी बिज़नेस सेटल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इनकी अपनी सेहत के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सेहत को किस तरह से मेंटेन किया जाए। लेकिन सुस्ती की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से इनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये 1-2 पॉइंट हैं। सुस्ती को अगर ख़त्म कर दें तो काफ़ी हद तक इनका जो लाइफ होता है, एहसास कमतरी को ख़त्म कर दें तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। बहुत ज़्यादा एक आइडियलिस्टिक वे में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिस तरह से लोग चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल होती है, अगर 1-2 चीज़ों को ये ठीक कर ले तो। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल इनके फादर के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। स्पोर्ट्स के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं और रूहानी मामलात में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मजहबी लगाव रखते हैं। नींद बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, इनके फादर इनको सपोर्ट करते हैं, ये अपने फादर को सपोर्ट करते हैं। कंपैटिबिलिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कैरियर के हवाले से भी काफ़ी हद तक मुतफ़िक्र रहते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं। आगे तो जाना चाहते हैं, लेकिन किसी किस्म का फिर वही बात के एक एहसास कमतरी, अगर इस चीज़ को इरेडिकेट करें तो बिल्कुल यहाँ पर आगे जा सकते हैं। सुस्ती को ख़त्म करें, क्योंकि ये सोचते ज़्यादा है और प्रैक्टिकली कम करते हैं। इस चीज़ को इनको अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ओवरऑल इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है। उसके अलावा यहाँ पर सोशल सर्कल के हवाले से अगर मैं देखूँ तो दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, एडवेंचर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तन्हाई पसंद होते हैं और फ़जूल खर्ची नहीं करते, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों पर ख़र्च करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा भी खर्च नहीं करते और ज़रूरत से कम भी नहीं करते, एक नॉर्मलाइज वे में, बैलेंस वे में और ज़रूरत के मुताबिक और ज़रूरत को पूरा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल अपने सोशल सर्कल पे भी इन्वेस्ट करते हैं और उनको यहाँ से फ़ायदा भी मिलता है। ओवरऑल अपने जो होते हैं ना, अपने से ऊपर जो लोग होते हैं उनको उन तक पहुँचने में, उनकी तवज्जो मबज़ूल करने में जो है वो हमेशा लगे रहते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा आगे से आगे, मैं आगे से आगे बेहतर से बेहतर अपनी पर्सनैलिटी को लेकर जाऊँ। ये ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन 1-2 चीज़ें अगर वो इन चीज़ों को इरेडिकेट करें अपनी लाइफ से तो ज़रूर आगे जा सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल यहाँ पर लोग जो होते हैं वो इनकी पर्सनैलिटी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस करते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है। एक एलिमेंट ये होता है इनकी लाइफ में कि अगर ये तनकीद जो है वो दूसरों पर तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस्लाह के लिए करते हैं, लेकिन बाज़ लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तनकीद जब ये करते हैं तो ओब्वियसली दूसरे लोग भी इन रिटर्न तनकीद करते हैं इन पर।
बहुत सारे ऐसे मैंने लिब्रा अफराद देखे हैं। कोशिश करें कि तनकीद दूसरों पर ना करें, क्योंकि जब फिर लोग आप पर तनकीद करते हैं तो क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा हसास होती है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश करें कि तनकीद लोगों पर ना करें, ताकि इन रिटर्न आपको भी तनकीद का सामना ना करना पड़े। ये थोड़ी सी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ पाई जाती है। अगर इसको करें तो ऑब्वियसली आराम तलब होते हैं, चूँकि सुस्ती पसंद होते हैं। इस चीज़ को अगर इरेडिकेट करें तो ज़रूर जो है मेरे ख़्याल से इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेहतरी, एक विजिबल चेंज आएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक तरह से इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एहसास कमतरी, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, किसी भी काम को करते हैं और करते करते अचानक बददिली का शिकार हो जाते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं। ये चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से चीज़ें होती हैं। कभी नेगेटिव पहलू सोचे चीज़ों के, पॉजिटिव पहलू सोचे तो ज़्यादा नेगेटिविटी की साइड पर चले जाता है, जिसकी वजह से पॉइंट इनको जो है फेस करना पड़ता है। इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें कि इस चीज़ से दूर रहें। उसके अलावा यहाँ पर सफाई पसंद होते हैं, आला मयार को पसंद करते हैं, सुलझे हुए होते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा। और इसके अलावा यहाँ पर काबिल एतमाद होते हैं, किसी भी तरीके से इन पर एतमाद किया जा सकता है। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर तब्दीलियों को पसंद करते हैं, इनोवेशंस को पसंद करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपनी सेहत का चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छा और ख़्याल रखते हैं। इनका इम्यूनिटी इनकी जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जब कभी बीमार भी होते हैं जल्दी बीमारी से बाहर निकल आते हैं, सेहतयाब जल्दी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लिब्रा अफराद मैंने देखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जुल्म को पसंद नहीं करते, और अगर इन पर जुल्म किया जाए तो वहशी बन जाते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनकी। कोशिश करें इनसे जितना भी काम लिया जाए, चाहे आप बच्चों से काम ले रहे हैं, लिब्रा बच्चों से, तो कोशिश करें कि आराम से, प्यार से, जितना ज़्यादा प्यार से काम लेंगे उतना ज़्यादा आपको इनसे वर्क मिलेगा, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी की साइड पर जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, फूल की तरह इनका चेहरा खिला हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वे में इनके चेहरे से बिल्कुल सुकून जो होता है वो ज़ाहिर होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत कम लिब्रा अफराद ऐसे होते हैं जो कि यूनिटी को पसंद नहीं करते, और बहुत कम ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर ये यूनिटी को तोड़ते हैं। मना करना इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, चीज़ों को या फिर नफ़ी में जवाब देना इनको अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर आमतौर पर ये हाँ के फॉर्म में ही जवाब देंगे, ओके के फॉर्म में जवाब देंगे। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, इनके साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हया करते हुए या किसी ना किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाँ के फॉर्म में ही जवाब देते हैं। आप इनको कंपैटिबिलिटी की फॉर्म में अपने साथ लेकर चल सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये क्रॉस फॉर्म में आपको जवाब देंगे या क्रॉस फॉर्म में अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होता इनकी पर्सनालिटी के अंदर। कोशिश करते हैं कि दूसरों के साथ बैलेंस वे में, दूसरों के साथ रिलेट करके ही चला जाए ओवरऑल। और इसके अलावा कोशिश करें कि लिब्रा अफराद को ये भी करना चाहिए कि अपने आप को एहसास कमतरी को साइड पे रख के अपने आप को तारीफ़ की नज़र से देखें, क्योंकि जब तक ये ख़ुद अपने आप को तारीफ़ की नज़र से नहीं देखेंगे तब तक दूसरे भी तारीफ़ की नज़र से इनको नहीं देखेंगे, ना ही करेंगे। इंसान को अपने अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए ताकि ओवरऑल दूसरे इंसान भी जो है वो उनको उस तरह से, उस नज़र से ही देखें। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल तमाम तर मामलात में ओवरऑल बहुत अच्छे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लिब्रा अफराद जो होते हैं वो नेगेटिविटी की साइड पर जाए, लेकिन एक सुस्ती का एलिमेंट है। मिलनसार होते हैं, लेकिन सुस्ती की वजह से काफ़ी हद तक इनके काम जो होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। इस हवाले से इनको थोड़ा सा करना चाहिए। बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी, अंदरूनी तौर पर थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आएँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा एक दो चीज़ें हैं, इनको अगर ये अपनी लाइफ से ख़त्म करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी होगी। और लिब्रियंस कोशिश करें कि आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनैलिटी में जो भी नेगेटिविटी मैंने आपको बताई है इसको कम करने की, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।